हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के कुछ बेहतरीन सवाल जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति है। तो सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा आपका? जॉन मार्शल। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 2 कह रहा है, हड़प्पा शब्द या हड़प्पा के किस स्थल से घोड़े के निशान मिले हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है घोड़े के निशान हड़प्पा के किस स्थल से मिले हैं। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, सुरकोतदा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? सुरकोतदा। तो चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 3 कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा? किस जानवर के बारे में नहीं जानते थे। सवाल बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? शेर। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? शेर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 4 कह रहा है, जब एक बड़ा बल किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तब उस बल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको कौन सा? आवेगी बल। क्या कहा जाता है दोस्तों? आवेगी बल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन था। सवाल परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मिस्र की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 6 कह रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर कौन था। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा? जो 1857 की क्रांति हुई थी इसके दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग। कौन हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 7 कह रहा है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? ओपेक की। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? वियना। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? वियना में ओपेक का मुख्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 8 कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? 53 से 67। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 53 से 67। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 9 कह रहा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। सवाल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्तों परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, किसने करी थी? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है। सवाल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रेलवे की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। रेलवे के जिस भी एग्जाम में होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा? जो होती है आपकी पृथ्वी का जो केंद्र होता है दोस्तों, उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 11 कह रहा है, एक वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? संवेग की। और किस पर निर्भर करता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किस पर? पिंड के द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है दोस्तों, किस पर होता है? पिंड के द्रव्यमान और वेग पर। दोस्तों आपने संवेग का सूत्र भी पढ़ा होगा। संवेग का सूत्र होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना के वेग। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना के वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 12 देखते हैं।
आपका सवाल नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किससे कह रहा, त्रिपुरा से संबंधित है। और दोस्तों आपको जो फेस्टिवल है ना, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से 100 के 100% आपके पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आपका खर्ची पूजा। दोस्तों कौन सा हो जाएगा, खर्ची पूजा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 13 कह रहा है भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों, होमी जहांगीर बाबा। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, होमी जे बाबा, यानी होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 14 कह रहा है रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये है कि गौतम बुद्ध को किसने जन्म दिया था, रानी माया देवी ने। किसने दोस्तों, रानी माया देवी ने। सबसे ज़्यादा सवाल, पहले नंबर का सवाल तो यही है। और सवाल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। और दोस्तों इस सवाल की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, साल के पेड़ के नीचे। ठीक है दोस्तों, किसके नीचे दिया था, साल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। किसने, रानी माया देवी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा, कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। दोस्तों सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आपका 52 से 58। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 52 से 58 किससे संबंधित होते हैं दोस्तों, संघ की कार्यपालिका से संबंधित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। आपका सवाल नंबर 16 कह रहा है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, तमिलनाडु की। और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य पूछ रहा है तमिलनाडु को कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको कौन सा, कारगम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कारगम। कारगम जो नृत्य होता है तमिलनाडु से संबंधित होता है और सबसे लोकप्रिय नृत्य है तमिलनाडु का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी, ए। ठीक है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए कुल 16 सवाल लेकर आया था। आपको इस 16 सवालों में से दोस्तों कितने सही आए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।